गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, अपन ने मिडिवल हिस्ट्री की 3 वीडियो पढ़ी हैं, जिसमें मैंने ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में जो रूलर थे मेन उनके बारे में बात की। पालाज, राष्ट्रकूटाज, गुजर परतियार। सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रो लिया था ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल का, लेकिन अब इसमें हम मेन फोकस करेंगे कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल हो क्यों रही थी, क्या वजह थी और क्या है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। देखो, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्टिंग में मतलब क्या एशियन हिस्ट्री के एंड पे कौन से रूलर का के बाद मिडिवल हिस्ट्री में जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल क्रिएट हुई, तो हर्षवर्धना की डेथ के बाद 7वीं सेंचुरी में, और काफ़ी पुष्यभूति रूलर्स थे। तो क्या है कि एक उनकी डेथ के बाद उनकी जो डायनेस्टी थी, जो एम्पायर था, डिक्लाइन होने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में, या जो कन्नौज वाला, दिल्ली दोआब वाला एरिया है वहाँ पे। तो उस टाइम से क्या है कि काफ़ी छोटे छोटे जो डायनेस्टी थी, जो रूलर थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो उनकी एक स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल की वजह क्या थी कि वो यहीं पे ही कब्जा क्यों करना चाहते थे। तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल क्या होगी? 3 जो मेन रूलर्स थे, इनकी स्ट्रगल कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में, हर्षवर्धना की डेथ के बाद। तो यही थी ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। अब इसकी वजह क्या थी कि भाई ये अपने अपने राज्य में रूल कर रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है इनका, तो ये यहाँ पे क्यों आगे बैठना चाहते हैं बीच में। इसकी भी वजह थी कि भाई वेस्ट में और ईस्ट में, साउथ में तो हमने जो रूलर थे हर्षवर्धना के जाने के बाद, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, वो तो हमने देख लिया। अब कश्मीर के वाले एरिया में कौन था? तो कश्मीर के एरिया में था ललितादित्य मुक्तापिदा, जो कश्मीर का क्या थे? रूलर थे। और कौन सी डायनेस्टी से आते थे? करकोटा डायनेस्टी से आते थे। ठीक है, ये है हर्षवर्धना एम्पायर का मैप। और इसमें आप देख रहे हो, जो हर्षवर्धना की जो पहली कैपिटल थी वो थी थानेश्वरा, जो यमुना के नियर है, कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद जो प्रेजेंट मतलब बाद में जो कैपिटल बनी वो थी कन्नौज। अच्छा, हर्षवर्धना पीरियड में इनका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता था? तो मगधा के साथ। अच्छा, जो रूलर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह क्या होती थी? वजह थी ट्रेड, व्यापार। जैसे हर्षवर्धना मगधा से जो रूलर था उससे लड़ता रहता था। और जो हम ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो तीनों रूलर हैं वो कन्नौज के ऊपर जो कैप्चर करना चाहते हैं, वो क्या है, क्यों करना चाहते हैं? वो बिकॉज ऑफ ट्रेड। और भारत में उस टाइम पे ट्रेड के 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कौन से थे? एक तो भैया बंगाल वाला जो रीजन है ये, इधर गुजरात वाला जो रीजन है ये, और ऊपर नॉर्थ फ्रंटियर में कश्मीर वाला जो रीजन है वो। अभी ये 3 ही पॉइंट क्यों? देखो, गुजरात जो वाला एरिया है, समुंदर के रास्ते जो ट्रेड हो रहा है वो अरबिया के साथ हो रहा है। और ईस्ट साइड में जो बंगाल वाला एरिया है, जो समुंदर के रास्ते जो ट्रेड हो रहा है वो किससे हो रहा है? चाइना से। और जो बाकी कंट्री कौन सी हैं? मलेशिया हो गया, ये जो सारी कंट्री हैं जापान साइड में, ये सारा ट्रेड हो रहा है बंगाल से। बंगाल से चाइना के साथ ज़मीनी ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, जो अपनी 7 सिस्टर हैं उनके थ्रू। और दूसरा क्या, बंगाल का ट्रेड गुजरात से भी हो रहा है, मालवा और कहाँ से? बुंदेलखंड के साथ होते हुए। और जो कश्मीर से जो ट्रेड हो रहा है वाया कहाँ से? अफ़गानिस्तान होते हुए यूरोप में। और जो अब बीच में जो कंट्री आती हैं, तजाकिस्तान वगैरह, ये जो कंट्री आज के टाइम में जो इनका नाम है, इनके होते हुए यूरोप में ट्रेड हो रहा है। अब इन तीनों पॉइंट को कैप्चर करने के लिए कि इन तीनों पे कैप्चर किया जाए और यहाँ से ट्रेड का फ़ायदा उठाया जाए, तो किस एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा? कन्नौज वाला जो एरिया है, जो दिल्ली दोआब वाला एरिया है, कि ऊपर नॉर्थ में भी कंट्रोल कर सकते हो, इधर गुजरात में भी और इधर बंगाल में भी। गुप्ता पीरियड में गुप्ताज ने भी यही काम किया कि इस एरिया को कैप्चर किया जाए और ट्रेड को कंट्रोल किया जाए। फिर हर्षवर्धन ने भी यही काम किया कि भाई इस एरिया को कैप्चर कर लो, ऊपर वाले जो तीनों फ्रंटियर हैं ट्रेड के, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और यही काम मिडविल हिस्ट्री में जो हमारे ये 3 ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल पढ़ रहे हैं हम, जो तीनों रूलर हैं, ये गुजर परतिया, राष्ट्रकूटा और पालाज, इनका भी यही मेन मोटिव था कि यहाँ पे जाके बैठ जाएं और तीनों फ्रंटियर को, ट्रेड को कंट्रोल कर लें और आराम से। आपने देखा होगा कि जो साउथ में है, डेक्कन में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है। ऐसा क्यों? देखो, साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड होता था हमारा, साउथ ईस्ट की साइड से बोल रहा हूँ मैं, ईस्ट की साइड से जो ट्रेड होता था वो कैसे होता था कि जो माल था, जो ट्रेड होता था, वो यूरोप में और अफ्रीका में जाना था। अब कि उसको गुजरना तो कहाँ से पड़ेगा? बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो हमारी जो इंडियन जो कोस्टल प्लेन है वहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो जो भी रूल कर रहा है उनको टैक्स भी देना पड़ेगा, शिप्स आएंगे, रुकेंगे। तो एक तो ये वजह थी। अब जो दूसरी वजह है कि जो ट्रेड हो रहा था अफ्रीकन कंट्री और अरेबियन कंट्री के साथ हमारा, तो भारत में तो क्या पैदा हो रहा था, जो साउथ वाला एरिया, यहाँ पे सारे मसाले, स्पाइसेस पैदा हो रहे थे।
और जो साउथ ईस्ट एशिया से जो रॉ मटेरियल जो ट्रेड होना था वो हो रहा था। अब हम तो क्या है भाई, मसाले और अच्छे ग्रेन्स वगैरह काफ़ी दे रहे थे। अब जो अफ्रीका और जो अरबियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सब नहीं होता, वहाँ पे प्रीशियस मेटल गोल्ड यही सब होता है। तो वो क्या है, उसके बदले उसके मतलब वो बार्टर सिस्टम, वो गोल्ड देते थे, यहाँ से स्पाइसेस उठाते थे। दूसरा एक तो पॉइंट ये हो गया, एक और पॉइंट था कि जो साउथ ईस्ट एशिया से जो रॉ मटेरियल जो ट्रेड जो मर्चेंट्स आते थे वो क्या है, वो रॉ मटेरियल लेके इंडिया में जो आर्टिसन थे, जो मैन्युफैक्चर से जो मैन्युफैक्चर करते थे चीज़ों को, वो बना के उस माल को उस ट्रेड उस जो मटेरियल बनता था उससे जो रॉ मटेरियल से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करके वो साउथ यूरोप में और अरेबियन कंट्रीज हो गई और अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ पे ट्रेड करते थे। तो वो कंट्री उनको बार्टर सिस्टम या फिर वैसे क्या देते, वो क्या भाई बार्टर सिस्टम में वो उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं था। तो फिर वो ट्रेड किस में करते, तो वो ट्रेड करते थे गोल्ड में, प्रीशियस मेटल हो गए इसमें। इसकी वजह से साउथ में ज़्यादा गोल्ड मिला। तो इन तीनों चारों रूलर्स की जो मेन स्ट्रगल थी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, वो यही थी कि इस एरिया को, सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया है, दिल्ली दबाब वाला एरिया, आगरा वाला जो कन्नौज वाला एरिया है, इसको कैप्चर किया जाए और ट्रेड को कंट्रोल किया जाए। अब ये जो तीनों थे, क्या हुआ कि जब वैक्यूम क्रिएट हुआ हर्षवर्धन जाने के बाद, तो कश्मीर के जो रूलर थे ये आके सेंट्रल इंडिया में राज करने लगे। लेकिन साथ साथ ये भी मजबूत बन रहे थे, गुर्जर परतिया, राष्ट्रकूटा, ये क्या है हैवी पड़ने लगे इसके ऊपर जो कश्मीर के रूलर थे। तो ये तो वापस चला गया। अब ये तीनों लठ बजाने लगे, ये लड़ने लगे। कैसे कि कभी ये लड़ते आपसरी में या किसी और से, और ये कोशिश करते कि यहाँ पे कब्जा किया जाए। तो मेन तो इनकी स्ट्रगल यही थी कि ये एक दूसरे से लड़ते रहते कि पहले मैं जाऊँगा स्ट्रगल यहाँ पे रूल करने, पहले मैं जाऊँगा, मैं इसको हरा दूंगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी बिकॉज ऑफ ट्रेड। जिनको ट्रेड मेंटेन करना, कंट्रोल करना ट्रेड। ये थ्योरी पार्ट है, आप देख लो। सेम चीज़ जो मैंने बताई स्टार्टिंग से वही चल रही कहानी। फॉर सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर परतिया, राष्ट्रकूटाज, पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज वाला जो एरिया है। उसके बाद ओइंग टू द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व, हिस्टोरियन रेफर टू इट कॉल्ड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज वाज फाउट ऑलमोस्ट 200 ईयर तक ये लड़ाइयाँ चलती रही कन्नौज के लिए। अमोंग द पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। इन दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल द प्रतिहार डिफीट द पालाज एंड राष्ट्रकूटाज। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जिन्होंने राज किया वो कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। इन 1018 AD कन्नौज द रूल्ड बाई राजापाल प्रतिहार वाज सेक्ट बाई मोहम्मद गजनवी। कि लास्ट में जब इन तीनों की स्ट्रगल के बाद कभी किसी ने रूल किया, कभी किसी ने रूल किया, लास्ट में किसी ने रूल किया, गुर्जर प्रतिहार ने। और गुर्जर प्रतिहार का एक रूलर जो रूल करता था कन्नौज पे, राज्यपाल प्रतिहार, इसको किसने लूटा, इस पे किसने अटैक किया, मोहम्मद गजनवी ने। और कन्नौज को लूटा और जो इनकी जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद द एम्पायर ब्रोक इनटू इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट। जो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो है जो पालाज वाली, उसमें बताया कि राजपूत रूलर्स कितने थे, तो वो सारे ब्रोक हो गए। जैसे कि चौहान्स, परमार, मेवाड़ वाले जो राजा थे, ये सब अलग अलग अपना रूल करने लगे छोटे छोटे एरिया में। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स द राष्ट्रकूटाज हैड द बेस्ट इन्फेंट्री, द गुर्जर प्रतिहार हैड द फाइनेस्ट cavalry एंड द पालाज हैड द लार्जेस्ट एलिफेंट फोर्स। की वजह क्या, देखो ईस्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा हाथी मिलते हैं, जो ये बंगाल वाला रीजन है, तो इसमें आसाम वाला, यहाँ पे क्या आपको एलिफेंट वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एलिफेंट यूज़ करते थे। और जो घुड़सवारी है, जो गुर्जर प्रतिहार है, अपना राजस्थान, हरियाणा और गुजरात वाला जो एरिया है, गुजरात से नीचे हम जाते हैं तो कौन सा है, महाराष्ट्र वाला। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा गुजरात के ऊपर है महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, घोड़े यूज़ करते थे। और जो राष्ट्रकूटास थे वो इन्फेंट्री यूज़ करते थे। तो ये थी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको ठीक ठाक एक बार मोटा मोटा व्यू मिल गया होगा।